हाँ नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आलू की खुदाई इस समय देश में इतनी तेजी से चल रही है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है ना कि सब प्रबंधन अच्छे से हमें पता हो। क्यों नहीं, आपका नुकसान कम नहीं होगा उससे क्या, और मुनाफा और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए और भी बेहतर हो जाता है कि आलू की खुदाई के बारे में आपको सब कुछ मालूम हो। कई विशेष बातों का ध्यान तो हमें एकदम ध्यान से रखना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आलू की खुदाई के बारे में मंगल भैया से ज़रूर सुने, क्योंकि वो आपको इसके बारे में अच्छी बातें बताएंगे। ताकि क्या क्या फोन का कैमरा पहली बार देखे हो क्या? नहीं नहीं, पहली बार नहीं देखे, देखे तो बहुत बार है। हम तो ये सोच रहे थे कि आप किससे बतिया रहे, कोई भूत वूत तो नहीं था? अरे भग, ये क्या भूत भूत की बात करते हो? ये भूत भूत कुछ नहीं होता है। अरे हम तो अपने किसान भाइयों के लिए एक वीडियो बना रहे थे ताकि उनको हम जानकारी दे सकें आलू की खुदाई के बारे में, मशीनों के बारे में। मगर तुम आ गए बीच में, एकदम टपक गए नारियल की तरह पेड़ से। तो भैया हमसे ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हम भी तो आपके किसान भाई हैं, हमारे भी कुछ प्रश्न हैं आलू की खुदाई को लेकर। हमारे भी उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। जाइए, पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवाइए, फिर हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। अब चलो, पूछो क्या है। हाँ तो और रुक जाओ, इस सवालों की लड़ी लगाने से पहले कुछ पेट पूजा कर लें। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आओ, साथ साथ तुम्हारे सवालों का जवाब भी दे देंगे। चलो। हाँ भैया, लेकिन पैसे आप देंगे? हाँ, पैसे हम दे देंगे। ठीक है, चलो। थोड़ी पेट पूजा करेंगे, उसके साथ तुम्हारे सवालों के जवाब भी देंगे। हाँ भैया। बैठो, ले आओ। आप बताओ, क्या सवाल है तुम्हारे? अरे भैया देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाँ, सबसे पहला प्रश्न है, मैं समझ गया कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है ना यहाँ पे, कि सीधा सवाल नहीं पूछ सकते हो तुम। सबसे पहला प्रश्न है, अरे एक ही बार में सारे प्रश्न पूछ लो खाओ। अरे भैया आप तो गुस्सा कर रहे हैं। हमारी जो आलू की फसल है वो खुदाई के एकदम अंतिम चरण पर है, मगर अभी भी हम एक दुविधा में फंसे हुए हैं। क्या? कि हम खुदाई चालू कब से करें? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है। आलू की खुदाई तब करनी चाहिए जब फसल 80 से 90 दिनों तक परिपक्व हो जाए। और तो और आलू की खुदाई सिर्फ सूखे मौसम में ही करनी चाहिए। सबसे अहम बात याद रखने के लिए रामलाल, आलू की खुदाई से पहले सिंचाई 2 हफ्ते पहले ही बंद कर दो। उससे होगा क्या, आलू की जो ऊपरी परत है वो कठोर हो जाएगी और उसके कंदों को विकसित होने का बेहतर मौका मिलेगा। भैया मतलब आपके हिसाब से तो हम खुदाई के लिए एकदम तैयार हैं। अच्छा, हमारा एक और प्रश्न है। हमारा ये प्रश्न है कि जब हम आलू की खुदाई करने जाएं तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आलू सुरक्षित तरीके से बाहर आएगा? सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है। भैया आप तो जानते ही हैं ना, पिछले साल हम हाथ से खुदाई करने चले गए थे, आधे से ज़्यादा आलू खराब हो गया, मेहनत खराब हुई, 100 अलग, सामान और बर्बाद हो गया। सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है, मगर इसमें मेरा एक सवाल है। ये ट्रैक्टर हाइड्रोलिक के बारे में जानते हो? ट्रैक्टर, ये कुछ पढ़े तो थे। अरे ये यांत्रिक तकनीक ना, जो ट्रैक्टर का काम अलग अलग तरीके से कर सकती है, इंसान की मदद भी नहीं लेनी पड़ती, वही वाली तकनीक। बिल्कुल सही, मगर ये थोड़ा सा अलग है। अन्य ट्रैक्टरों में साधारण हाइड्रोलिक होते हैं, मगर मेरे महिंद्रा XP प्लस में है सटीक हाइड्रोलिक, जो इसे बनाते हैं दमदार और शानदार। और तो और इसमें जो प्रिसिशन हाइड्रोलिक सिस्टम है, उससे तुम ट्रैक्टर से अलग अलग काम बड़ी आसानी से करा सकते हो। मतलब भैया आप ये कहना चाहते हैं कि इतने बड़े खेत की खुदाई आपने अपने ये महिंद्रा के 475 XP, क्या बोले आप? प्रिसिशन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाँ, इससे की है। बिल्कुल, मानो ना मानो, मेरे महिंद्रा के ट्रैक्टर में लगे इस प्रिसिशन हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में जो मैंने पोटैटो टिगर लगाया है ना, उसके साथ ये सारे खेत का कमाल हुआ है। सरल शब्दों में समझाता हूँ, मैंने अपने ट्रैक्टर में ऐसी मशीन जोड़ी जिसके अंदर की एम-लिफ्ट हाइड्रोलिक है। एम-लिफ्ट हाइड्रोलिक माने कि मानो तुमने अपने आलू की बुआई 4 इंच पर करी, ठीक है, तुम एम-लिफ्ट को 5 इंच पर सेट कर सकते हो। इससे जब तुम आलू की खुदाई करोगे तो ना आलू कटेगा और ना आलू खराब होगा, और जब फसल को कोई नुकसान नहीं होगा तो वो बनेगी 100% टिकाऊ। बहुत पते की बात कही है भैया आपने, लेकिन एक पक्का, ये हमारा आखिरी सवाल है। पूछो। भैया कटाई और पैकेजिंग पे भी हमें बहुत आवश्यक ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छा दाम देकर हमें वापस जाए। तो उसके बारे में कुछ बताइए ना। देखो,
जिस तरह खाना खाने के बाद मीठा खाना ज़रूरी है, उसी तरह फसल का सही दाम मिलना भी ज़रूरी है। बस इसके लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब जैसे कि ले लो तुम्हारी ये कटाई, पैकेजिंग, छटाई, इन सबको अगर ठीक तरीके से किया जाए, ध्यान से किया जाए, तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। वो कैसे? बहुत सरल है। देखो, आलू की कटाई के बाद तुम्हें सिर्फ आलू को सुखाना है। अब मैं बार बार आलू के सुखाने पे जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि जब हम आलू को शेड में सुखाते हैं तो उसमें क्षतिग्रस्त आलू को भी घाम भरने का मौका मिलता है। उसके बाद तुम्हें सिर्फ ग्रेडिंग का सिस्टम लगाना है और जो भी नरम, मुरझाए हुए या खराब आलू हैं उन्हें बाहर निकाल दो। ठीक उसी तरह जिस तरह मास्टर जी तुम्हें बाहर निकालते थे कक्षा से जब तुम्हारे अंक कमाया करते थे रामलाल। भाई एक लड्डू हमको भी दीजिए। लीजिए। मतलब बड़ी कमाल की चीज़ है आपका ये ट्रैक्टर। अब जब तुम खरीदोगे तब लड्डू लेके आना। लाओ दो। नहीं तो दो। वैसे मंगल भैया एक बात कहें आपसे। बताओ। हमें तो लगता था इस गांव में आलू के उस्ताद आप हो, मगर आज पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आलू का असली उस्ताद तो है आपका ये महिंद्रा 475 XP प्लस। अब वो कौन सा सिस्टम आप बताए थे? प्रिसिशन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाँ, जो किसान भाई की बुआई से लेके खुदाई तक और ग्रेडिंग में भी मदद करता है, जिसके चलते फसल की क्वालिटी बनी रहती है, तो मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है और नुकसान कम से कम। बिल्कुल सही बोला रामलाल, मगर ये अच्छा नहीं किया। असली उस्ताद पता चला तो पार्टी बदल दी। अरे भैया कैसी बात करते हैं? अच्छा भैया सुनिए तो, नहीं भैया सुनिए तो,